होगा जब तक यह काम नहीं करता। 3. चुन योवुन की टीम में शामिल होने के बाद उनमें से 3 ने हुबोंग, माचल, वंगचुन और हुडामिंग से अपना परिचय दिया। हुबोंग ने फिर को वांगघोर से बात की। मुझे परवाह नहीं है कि आप स्वामी की तलवार या ढाल हैं, लेकिन उनका पहला नौकर मैं हूँ। वह इसे स्पष्ट करना चाहते थे। हैरान को वांगघोर ने अपनी भौं उठाई और योवुन हंसे। हाँ, हुबोंग मेरा पहला नौकर है। हाँ, समझा। मुझे लगता है कि हमें चीजों को स्पष्ट करना होगा। को वांगघोर के सहमत होने पर हंसे और हुबोंग संतोष में हंसे। योवुन के अब 7 सदस्य थे, लेकिन उसे अभी भी 4 और सदस्यों की जरूरत थी। चलो जल्दी मत करो। हालांकि उन्हें लोगों को बहुत तेजी से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चुन योवुन सच्चे सहयोगी चाहते थे। मालिक, अब हम क्या करें? हुबोंग ने पूछा। उनका प्रशिक्षण अब समूह के नेता के निर्देशों पर निर्भर था। चुन योवुन ने आदेश दिया, हर कोई अपने ब्लैक ड्रैगन बॉल को अवशोषित करें। हमें 7 दानव तलवार सीखने के लिए सबसे पहले ऐसा करना होगा। जी श्रीमान। चुन योवुन और को वांगघोर के अलावा अन्य 5 में उच्च श्रेणी की आंतरिक ऊर्जा नहीं थी। उन्हें अपनी ऊर्जा को 30 साल तक बढ़ाना पड़ा ताकि वे 7 दानव तलवार सीख सके और गठन के लिए प्रशिक्षण ले सके। हुबोंग ने पूछा, गुरु, हमें 7 ड्रैगन तलवार के साथ क्या करना चाहिए? हमने अभी तक कोई भी शीर्ष श्रेणी का मार्शल आर्ट कौशल नहीं सीखा है। ओहजोंग, माचल, वंगचुन और हुडामिंग ने सिर हिलाया। चुन योवुन के विपरीत उनके पास शक्तिशाली मार्शल आर्ट सीखने का मौका नहीं था। उनके पास एक बिंदु है। एक उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट सीखना आसान नहीं है। जा वुमिन ने भी यही विचार साझा किया। उन्होंने गोल्डन डोर स्पीयर कौशल सीखा था, जो एक उच्च गुणवत्ता वाली मार्शल आर्ट थी, इसलिए उन्हें पता था कि बिना शिक्षक के इसे सीखना कितना कठिन हो सकता है। हम फिर कुछ भी आसान नहीं है। हालांकि योवुन के पास इसका समाधान था। यदि वह ट्यूटोरियल मोड का उपयोग करता है, तो वह किसी भी समस्या या त्रुटियों को आसानी से ठीक करने के लिए व्यक्ति की गतिविधियों को स्कैन कर सकता है। मुझे उन्हें खुद पढ़ाना होगा। योवुन मुस्कुराया। फिर जब आप अपने ब्लैक ड्रैगन बॉल को अवशोषित कर लेते हैं, तो पहले 7 डेमन स्वॉर्ड की सभी गतिविधियों को सीखें। आंदोलन, कल से आप सुबह मेरे साथ प्रशिक्षण लेंगे। मैं आपको गठन और आंदोलनों के बारे में सिखाऊंगा। अगर आप इसे अकेले नहीं कर सकते, तो आइए। कैडेट उत्साहित हो गए। इस बीच चुन योवुन एक बहुत ही प्रभावी शिक्षण रणनीति के बारे में सोच रहा था। ठीक है, मैं इसे उनके सिर में तब तक फेर सकता हूँ जब तक यह काम न करे। योवुन ने सबमेंग के शिक्षा दर्शन को अपनाने का फैसला किया। योजना निर्धारित होने के बाद कैडेट अपने ब्लैक ड्रैगन बॉल्स को अवशोषित करने के लिए निकल गए। केवल एक ही बचा था, को वांगघोर, जो कुछ और बात करना चाहता था। यह क्या है, मास्टर? मुझे लगता है कि जब आप घूमेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि आपके साथ कोई हो। ऐसा क्यों है? मैं उस बिंदु के बारे में चिंतित हूँ जहाँ हमें प्रशिक्षक से पीला टैग लेने के लिए कहा गया था। योवुन उत्सुक हो गया। इसको लेकर वह भी चिंतित थे। मुखिया ने यह नहीं कहा कि टैग केवल एक व्यक्ति तक सीमित है। शब्दों के पीछे का अर्थ सुझाया गया है। जिसके पास पीला टैग है वह नेता बन जाएगा। शायद पीले टैग का उद्देश्य प्रशिक्षक को हराना नहीं था, बल्कि कैडेटों को आपस में लड़ना था। और इसी बात को लेकर को वांगघोर चिंतित थे। आपके पास पहले कैडेट की तुलना में आपके साथ कम सहयोगी हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। बेशक, मास्टर। हाँ, तो पहले इस बारे में कुछ करते हैं। चुन योवुन फिर प्रशिक्षकों के पास यह पूछने के लिए गया कि छात्रावास के कमरे कैसे आवंटित किए जाएंगे। सौभाग्य से उन्हें बताया गया कि समूह के नेता अपने सदस्यों के साथ एक नया कमरा मांग सकते हैं। इस प्रकार चुन योवुन ने तुरंत एक कमरे का अनुरोध किया। जब यह किया गया, तो वह ब्लैक ड्रैगन बॉल को अवशोषित करने के लिए निजी कमरे में गया। को वांगघोर, जो योवुन के बगल के कमरे का उपयोग करना चाहते थे, जब उन्होंने देखा कि योवुन को व्यापक कमरे का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, जो अभी तक अन्य कैडेटों के लिए खुला नहीं था, तो वे चकित रह गए। मैं और अधिक शक्तिशाली बनूंगा और आपके जैसे ही भवन में रहने का प्रयास करूंगा, मास्टर। उसकी उत्सुकता केवल बढ़ती गई। योवुन कमरे में आया और लकड़ी का बक्सा खोला। ओह, कमरे में घनी दुर्गंध फैल गई। चुन योवुन ने ललकार के साथ गेंद को उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। उसने कड़वाहट को सहन करते हुए इसे ध्यान से चबाया। ओह, नैनो, इस चीज को आत्मसात करने में मेरी मदद करो। हाँ मास्टर। योवुन ने फिर इसे निगल लिया और ब्रीदिंग ऑफ 1000 मार्शल कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया। संवेदी पदार्थ जो मजबूत ऊर्जा सक्रियण प्रदान करता है। पदार्थ को अवशोषित करने के लिए शारीरिक कार्य बढ़ाना। थोड़ी देर बाद चुन योवुन के शरीर से भाप निकलने लगी। यह वह घटना थी जो तब घटित हुई जब किसी ने 60 साल की आंतरिक ऊर्जा प्राप्त की। थोड़ी देर बाद भाप बंद हो गई और योवुन ने अपनी आंखें खोली। ओह, वह अपने पेट के नीचे भारी आंतरिक ऊर्जा को महसूस करके चकित रह गया। उनकी आंतरिक ऊर्जा अब 60 वर्षों में थोड़ी अधिक थी। अब मैं वास्तव में मास्टर स्तर पर हूँ। योवुन ने नैनो को धन्यवाद दिया। नैनो, यह सब आपके लिए धन्यवाद है। हाँ मास्टर, यह सब मुझ पर है। हाँ, नैनो एक मशीन थी, इसलिए विनम्र होना नहीं जानती थी। योवुन अजीब तरह से उठा और अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश करने लगा। उसकी हथेली पर ची की स्पष्ट आकृति दिखाई दी। मैं समझ गया। यदि वह उसे ब्लेड की वसीयत दे सकता है, तो यह उसे चुन की तरह ब्लेड ची का उपयोग करने की अनुमति देगा। मुझे ची का उपयोग करने की आदत डाल लेनी चाहिए। चुन योवुन ने प्रशिक्षण में जाने की कोशिश की जब उन्हें अचानक कुछ याद आया। अरे हाँ, नैनो, क्या आप मुझे बग्गी के बारे में वीडियो दिखा सकते हैं? योवुन ने पूछा। ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से वीडियो चला रहा है। चुन योवुन की आंखें तेजी से हिलने लगीं और बग्गी के प्लेबैक को देखने के लिए हो जिनचांग के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। नैनो, बग्गी को जूम इन करें। जूम इन। नैनो के जूम इन करने के बाद योवुन ने बारीकी से देखा। वह जो देख रहा था वह बग्गी का चेहरा और गर्दन था। और जब बग्गी को वापस फेंका गया और खांसते हुए उठ गया, योवुन ने सोचा, नैनो, उसके चेहरे और गर्दन पर जूम इन करें। जूम इन। जैसे ही स्क्रीन जूम करके उस बिंदु तक पहुंची जहां से बग्गी की त्वचा के छिद्र दिखाई देने लगे, योवुन ने नैनो को रुकने का आदेश दिया। रुकना, विराम वीडियो। बग्गी का चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें लाल थीं। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी गर्दन का रंग लाल था। जूम की गई छवि के साथ कोई देख सकता था कि चारों ओर छोटे छोटे लाल बिंदु थे। योवुन गुस्से में बुदबुदाया, जहर।